नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पन्ना और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। पॉलिटिकल पन्ना में आज नाम दर्ज है बिहार के एक ऐसे नेता की जिन्हें लोग बाहुबली के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये महाशय खुद को बाहुबली की कैटेगरी से दूर रखते हैं। लेकिन इनकी राजनीतिक बैकग्राउंड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी बाहुबली वाली छवि उभर कर सामने आती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नेता राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। 1967 में जन्मे पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया जिला से संबंध रखते हैं और इनकी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं से शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने स्नातक की डिग्री मधेपुरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज बीएन मंडल से पूरा किया। फिर इन्होंने मानवाधिकार में और आपदा प्रबंधन में इग्नू से डिप्लोमा का डिग्री हासिल किया। फिर इन्होंने इग्नू से ही सामाजिक विज्ञान में मास्टर किया। पप्पू यादव की जीवनी पर नजर डाले तो बहुत ही दिलचस्प है और थोड़ा रोमांटिक भी। पप्पू यादव की प्रेम कहानी रंजीता रंजन से टेनिस कोर्ट से शुरू हुई और 1994 में पप्पू यादव ने रंजीता रंजन से शादी कर लिया, जिसके बाद रंजीता रंजन पप्पू यादव की हर सुख दुख की साथी बन गई। पप्पू यादव की अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो शुरुआती दौर में ही पूर्णिया, सहरसा, सुपौल जैसे सीमांचली क्षेत्र में इनका दबदबा कायम हो गया और उनकी छवि बाहुबली नेता के तौर पर उभरने लगा। पप्पू यादव पहली बार 1990 में निर्दलीय विधायक चुने गए। उन्हीं दिनों लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के उत्थान पर थे, जिसके बाद लालू यादव को पप्पू यादव का साथ मिला और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे। लालू यादव और पप्पू यादव दोनों ही नेता उस समय दलित पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे और शायद यही कारण था कि लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी पप्पू यादव खुद को मानते थे। लेकिन समय ने करवट ली और पप्पू यादव को उस पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पप्पू यादव 1991, 1996 और 2001 में निर्दलीय सांसद चुने गए, जिसके बाद उन्होंने राजद की टिकट से 2004 और 2014 में सांसदी लड़ी और मधेपुरा से जीत हासिल की। 5 बार सांसद रहने वाले पप्पू यादव सुर्खियों में उस समय आए जब माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या 1998 में कर दी गई और इस हत्या में उनका नाम शामिल हो गया और 24 मई 1999 को पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को हत्याकांड का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 बार जमानत मिला, जिसके बाद इन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। लगातार 12 साल जेल में रहने वाले पप्पू यादव को आखिरकार पटना उच्च न्यायालय ने 2013 में बरी कर दी। इसी बीच 2014 में लालू यादव ने छपरा और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन एक सीट अपने पास रखकर मधेपुरा वाली सीट को लालू यादव ने पप्पू यादव को दे दिया, जिसके बाद में पप्पू यादव की जीत मधेपुरा सीट पर सुनिश्चित हुई। जेल में रहने के दौरान पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगे बाहुबली के ठप्पे को उतारने की भरपूर कोशिश की और इसी कोशिश के बीच पप्पू यादव ने जेल में ही द्रोह काल का पथिक नामक एक किताब लिखी, जिसे वो अपनी जीवनी बताते हैं। साल 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए पप्पू यादव को राजद से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी जन अधिकार का गठन किया। खुद की पार्टी बनाने के बाद पप्पू यादव की जो राजनीतिक सिर्फ सीमांचली क्षेत्र तक सीमित था, अब वो पप्पू यादव पूरे बिहार को अपना घर समझने लगे। कुछ साल पहले पटना में आई बाढ़ के दौरान पप्पू यादव ने लोगों की भरपूर सेवा की। लोगों के लिए पानी, खाना का बंदोबस्त पप्पू यादव उनके घर तक करने लगे और इसी बीच उनका नाम रॉबिन हुड सामने आया। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान पप्पू यादव गरीबों की मदद करते नजर आए और कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी पप्पू यादव लोगों के बीच ही नजर आए। लेकिन कुछ दिनों पहले पप्पू यादव को 35 साल पुराने मामले में जेल में बंद कर दिया गया। ऐसे समय में पप्पू यादव को जेल भेजना नीतीश कुमार के लोगों को ही रास नहीं आई, जिसे लेकर बिहार की राजनीति अब भी गर्म है। पप्पू यादव की राजनीतिक जीवनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए द लॉजिकल वॉइस देखते रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।